सो हाय गाइज। पवन टेक ग्राफिक एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम फोटोशॉप के सेकंड लेसन की ओर बढ़ रहे हैं। और आज मैं फोटोशॉप के सेकंड लेसन में रेजोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। पीपीआई वर्सेस डीपीआई। पीपीआई क्या है, डीपीआई क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले फोटोशॉप में हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक नए पेज को लेते हैं। और पेज लेने से पहले हमें रेजोल्यूशन को डिफाइन करना होता है। अगर बिना रेजोल्यूशन के हम पेज बनाते हैं तो हमारा आउटपुट सही नहीं आता है। तो इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें रेजोल्यूशन को ध्यान में रख के ही बनाना पड़ता है। तो आइए इसे स्क्रीन में समझते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले जब मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू पेज क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं प्रिंट पे गया, A4 साइज लिया, तो यहाँ पे हमें यूनिट मिलता है। यूनिट में जैसे मैंने यहाँ इंच ले लिया, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये सारे कुछ आप देख रहे हैं साइज क्या है। लेकिन एक और फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है कि रेजोल्यूशन क्या है। यहाँ पे रेजोल्यूशन है 300 पिक्सल्स पर इंच। इसका मतलब क्या हुआ और कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में कितना यूज होना चाहिए, तो इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट का आउटपुट सही नहीं आएगा। तो आइए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। ये आप एक इमेज देख रहे हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ सही दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे इमेज को मैं जूम करूंगा, धीरे धीरे इमेज की क्वालिटी खराब होती जाएगी। और इसमें पिक्सल्स, ये आप जो देख रहे हैं स्क्वायर डॉट्स, इन्हें पिक्सल्स बोलते हैं। ये पिक्सल्स दिखने लगते हैं। तो रेजोल्यूशंस को हम पिक्सल्स पर इंच बोलते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, ये पर इंच है, एक एक इंच है। यहाँ पे जितने भी मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ ये पर इंच है। और अगर मैं बोलूँ कि इस इमेज का रेजोल्यूशन 100 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर इंच यानी कि सबके अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स है वो 100 कहलाएंगे। यानी इस इमेज का रेजोल्यूशन 100 काउंट होगा। और अगर मैं बोलूँ इस इमेज का रेजोल्यूशन 200 है, इसका मतलब सेम इसी एरिया पे यानी पर इंच पे ये जो पिक्सल्स हैं वो 200 हो जाएगा। तो 100 से 200 होना या 100 से 300 होना, इसके क्या मायने हैं। फ्रेंड्स, अगर सपोज कीजिए कि अभी 100 है और मैं इसमें रेजोल्यूशन बढ़ाकर 200 कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अब 200 पिक्सल हो गए। तो जाहिर सी बात है कि 100 से 200 होने पर इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस हमें चाहिए होगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस के लिए ये जो पिक्सल्स अभी आपको बड़े देख रहे हैं, ये पिक्सल अपने आप को छोटा करेंगे। तो जब ये पिक्सल छोटा होगा तो इसमें और 100 पिक्सल ऐड होंगे। उसी तरीके से हम जितना भी इसमें पिक्सल ऐड करते जाएंगे, ये पिक्सल अपने आप को छोटा करते जाएंगे ताकि इस अवेलेबल स्पेस में वो फिट हो सके। तो अगर आप देखें कि मैं अगर इसे छोटा कर रहा हूँ, यानी पिक्सल जब छोटा हो रहा है, तो इमेज की क्लैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे वो पिक्सल्स गायब होने लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा पिक्सल्स आपके इमेज में होंगे, वो इमेज उतना ज्यादा जूम हो सकेगा, उसकी क्लैरिटी उतनी ज्यादा हो सकेगी। तो सीधा मतलब ये है कि पिक्सल बढ़ाने से इमेज की क्वालिटी बढ़ती है, उसका आउटपुट बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज देखने को मिलते हैं कि एक तो होता है पीपीआई, एक होता है डीपीआई। पीपीआई पिक्सल पर इंच को बोलते हैं और डीपीआई डॉट्स पर इंच को बोलते हैं। तो पीपीआई को हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन के लिए, यानी जो भी कुछ स्क्रीन पे दिखाया जाए। स्क्रीन जैसे कि हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, कोई पोस्ट बनाते हैं सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, या फिर ट्विटर, या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट, उस पे हम लोग पीपीआई का यूज करते हैं क्योंकि उन सभी को हम लोग स्क्रीन पे दिखाते हैं। और डीपीआई जो होता है वो डॉट पर इंच होता है। मतलब कि जब हम लोग प्रिंटर से कुछ प्रिंट करते हैं, तो वो सेटिंग हमें प्रिंटर को देनी पड़ती है ताकि प्रिंटर अच्छा प्रिंट निकाल सके। तो ये अंतर है पीपीआई और डीपीआई में। तो अगर हमें कोई पेज लेना है और अच्छी क्वालिटी उसमें जनरेट करनी है, तो हमें रेजोल्यूशन
100 से 300 के बीच रखनी चाहिए। 300 रखने से ये होगा कि हम अपने इमेज को, सपोज कीजिए कि A4 साइज की इमेज है तो हम उसे A3 साइज पे भी रख कर सकते हैं, A3 साइज पे भी प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन होता है इमेज को थोड़ा सा इनलार्ज करने का। वहीं अगर 100 रेजोल्यूशन रखेंगे तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बचेगा और इमेज को बड़ा करते ही वो ब्लर हो जाएगा, उसके पिक्सल्स फटने लगेंगे। तो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने पिक्सल्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे एक बढ़िया सा आउटपुट चाहिए तो 300 पिक्सल्स काफी रहता है। और ये भी देखना होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 300 है तो 500 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पे। जितना ज्यादा मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन ऐड करूंगा, हमारे कंप्यूटर में इनिशियली तो वो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पिक्सल ऐड होने की वजह से हमारा कंप्यूटर स्लो होना शुरू होगा। अगर आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी कि रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड अच्छे क्वालिटी का है, रैम ज्यादा है, प्रोसेसर हाई क्वालिटी का है, तो उसमें आप रेजोल्यूशन अगर आप बढ़ा भी देते हैं तो वो उसे संभाल लेगा। लेकिन आपका कंप्यूटर थोड़ा ओल्ड है, रैम कम है, तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप 100 पे काम करें या 200 पे काम करें। तो जब मैं यहाँ पे न्यू पेज बना रहा हूँ तो फॉर प्रैक्टिस पर्पस यहाँ पे 100 रेजोल्यूशन लेना चाहिए। याद रहे, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए। तो ये जो मेरा पेज है, अब ये मेरे पेज का पूरा नॉलेज मेरे पास है कि ये 100 पिक्सल 100 रेजोल्यूशन का पेज है, जिसमें कि हम लोग जो काम करेंगे वो सेव होगा। एक चीज मैं बता दूं कि जैसे जैसे अगर मैं रेजोल्यूशन बढ़ाऊंगा, जैसे इस इमेज का रेजोल्यूशन आप देख रहे हैं 72 है, तो 5 MB का इमेज साइज आ रहा। अगर मैं इसे 200 कर दूं तो 38 MB, और अगर मैं 500 कर दूं तो 243 MB। तो आप देख रहे हैं कि रेजोल्यूशन बढ़ाने से इमेज का साइज भी बढ़ता है। तो आप सोचो कि अगर आप 300 पे सारे इमेज को बनाकर सेव करने लगोगे तो आपका हार्ड ड्राइव बहुत जल्दी भरने लगेगा। तो इसलिए आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 100 पे काम करें, लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो 300 पे काम करें। तो यही बेसिक डिफरेंस है रेजोल्यूशन पे। और पीपीआई वर्सेस डीपीआई। पीपीआई पिक्सल पर इंच स्क्रीन के लिए होता है, डीपीआई डॉट पर इंच प्रिंट के लिए होता है, जो कि प्रिंटर के सेटिंग्स में होता है। तो हमें कोई भी प्रोजेक्ट काम करने से पहले रेजोल्यूशन का ध्यान देना पड़ता है, और ये है आपका फोटोशॉप का फर्स्ट स्टेप। जहाँ की आप पहले पेज को बनाएंगे, तब आप कोई काम करेंगे। अगर आपने पेज को ही सही से नहीं बनाया तो आपका आउटपुट भी सही से नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था फोटोशॉप का सेकेंड लेक्चर, जहाँ पर कि हम लोग रेजोल्यूशन को समझे हैं। इसके बाद हम लोग फोटोशॉप का नेक्स्ट लेसन देखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। सो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, क्योंकि इसकी अगले वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, जिसमें हम लोग फोटोशॉप में कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।